नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीहोर के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली माध्यम से शामिल हुई। वहीं तुलसी नगर में नगर निगम के नए मुख्यालय अटल भवन का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बनी है 8 मंजिला इमारत आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा सोमनाथ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत, जय घोष और भक्ति गीतों के बीच ट्रेन को रवाना किया गया। जी हाँ, सोमनाथ जा रहे हैं और हमारी संस्कृति की परंपरा धार्मिक यात्रा है। इस परंपरा मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सोमनाथ यात्रा कराई। मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सूरज बंद होने वाला नहीं है और आज उस परंपरा को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर बता दिया। और अब तो चाहो तो एक बार अपने मोदी जी के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की भी जय श्री राम बोल दो। जय जय श्री राम। और इसलिए मोहन यादव जी के लिए भी ताली बजाओ। ये भी वहाँ पर कई सीटों पर गए और सब जीते। ढंग से ताली बजाएगा मेरे दोनों हाथ उठाकर मोबाइल जेब में रखेगा। बोले जय श्री राम। और ये परंपरा लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जारी है। बाबा महाकाल की धरती से ये पद्धति और परंपरा का शुरुआत हुई है। मैं आज राजा भोज की धरती पर जितने भी बहन भाई बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं उन सबका हृदय से राजा भोज की नगरी में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे निगम के अध्यक्ष भाई संजय लगाई जी, जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र यती जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल त्रिपाठी जी और हमारे सारे रक्षार्थी, तीर्थार्थी भाई और बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ट्रेन भी समय पर जाए। भोपाल, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच, समूचा हमारा ये मध्य प्रदेश का मालवा अंचल मध्य भारत का हिस्सा, सारे के सारे हमारे धर्मालु श्रद्धालु सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा
प्रारंभ हुई चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है, रामेश्वर जी, अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई। तो काली मैया ने बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयान उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान है, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और पास में ही एक 4 पीठ में से एक प्रमुख पीठ द्वारका पीठ भी है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर अपने सबके हृदय में एक अविस्मरणीय छवि हमारे बीच में एक छवि भी बनाई। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो क्षति हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा, हमें गर्व है। 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। दुश्मन देख ले, दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो सोमनाथ चाहते वो होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपके बीच सभी यात्रियों को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेना। दुनिया आज अलग दौर में पहुंची है, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति, जियो और जिनेदेव की संस्कृति, समूची मानवता की संस्कृति देवादेव महादेव के आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ सबके जीवन में सुख मंगल वैभव करे और ये सांस्कृतिक जागरण राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करे। इसी भावना के आधार पर आने जाने में भक्ति भाव का पूरा आनंद लेना, भगवान के जाप भी करना, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना और साथ में अपने बीच परस्पर प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे। यात्रा मतलब जीवन भी एक यात्रा है और जीवन की इस यात्रा में हर एक किसी का जन्म हुआ और उसका अपना शरीर छूटता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने जो मौका हमको दिया है, इस मौके का उपयोग हम अपने जीवन में कल्याणकारी कामों के साथ परस्पर भाईचारे और सद्भाव के साथ बिताते रहे। हमारा अपना परिवार तो अपने घर के अंदर निजी परिवार होगा, लेकिन समूची मानव जाति ये पूरी परिवार के नाते से, इसलिए हम तो वसुधा को भी कुटुंब की तरह मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू करना है, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की। इतना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहाँ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसी पेट पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर
केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे। आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो ये आर्थिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रति इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल 1100 यात्रियों को ही नहीं भेज रहे, बल्कि उन यात्रियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय की ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य में हेली सेवा शुरू की गई है, जिससे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हुई है। अब रेलवे के माध्यम से इस विशेष यात्रा की शुरुआत कर श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इस पूरे आयोजन में माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे अध्यक्ष संजय नगायत जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हम सब ने मिलकर के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुभकामना दी, बधाई दी। और यात्री भी भक्ति भाव के साथ न केवल उस एकात्म भाव को स्मरण कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत की सनातन संस्कृति की एकात्मता अपने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के अंदर जो अंतर्निहित धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर के देश के दुश्मनों को ये सबक भी दें कि हमारे देश की तरफ जो कोई विदेशी निगाह डालेगा, ये भारत वो भारत है जो अपने विदेशी दुश्मनों से भी निपटना जानता है और काल के प्रवाह में जब कभी कोई ऐसा आक्रमण भी हुआ तो उसका प्रतिकार करते हुए ये मूल स्वरूप को भी धारण करता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर रोजगार भी बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को सनातन संस्कृति और आस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। हम
हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमको वहाँ जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यात्रा के विषय में कैसे पता चला था आपको? यात्रा के विषय में हमारे यहाँ वंदना दीदी है, शायद में रहती है सरिता कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने हमको बताया था कि आप सोमनाथ घूमने जाना चाहोगे, तो हमने बोला हाँ चले जाएंगे। हम तो कभी गए नहीं थे, जो हमारे मिस्टर हैं तो हम दोनों जा रहे हैं, तो हमने बोला चले जाएंगे। नगर निगम का ये नया मुख्यालय आधुनिक तकनीकों और जन सुविधाओं से लैस है। ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए जन सुविधा केंद्र में नागरिकों को टैक्स जमा करने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और भवन अनुज्ञा जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। खास बात यह है कि भवन को ऊर्जा दक्ष तकनीकों के आधार पर विकसित किया गया है। इसमें 10.5 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम का नवनिर्मित कार्यालय जो बना, इस कार्यालय के लोकार्पण में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये तुलसी नगर में जो हमारा भवन आज बना हुआ है, लगभग 73 करोड़ की लागत से ये नवीन नगर निगम का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि जब 100वां वर्ष सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का चल रहा था, उस समय परिषद में ये संकल्प आया था कि कहीं न कहीं अटल जी के नाम पर शासकीय भवनों को रखना है, तो यदि आपकी अनुमति होगी तो हम इसका नाम अटल भवन के नाम से आपके द्वारा की जा रही घोषणा में इसका नाम अटल भवन रखने का हम सब आपके द्वारा आदेश होने पर अटल भवन नाम रखेंगे। अब तक ISBT, माता मंदिर, शाहपुरा और फतेहगढ़ समेत अलग अलग स्थानों पर संचालित नगर निगम की शाखाओं के अटल भवन में शिफ्ट होने से नागरिकों को सुविधा मिलेगी। यह भवन कोई सीमेंट का भवन बने ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अटल जी का नाम लगा है तो उसका सुशासन यहाँ से हो, भोपाल की जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले और त्वरित सेवाएं मिले। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में कोई भी कार्य हो, जिस गति से कार्य चल रहे हैं, आप और हम जब देखते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ से बेरागढ़ तक जाएंगे, इतनी जल्दी फ्लाईओवर का काम कि 6 माह के अंदर ऊपर के पिल्लर डलना चालू हो गए हों। अगर यह करिश्मा मध्य प्रदेश में हो रहा है तो एक गतिशील मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है और जिन्होंने एक दृष्टि बनाई है। मध्य प्रदेश में पहली बार एक चिंतन आया है कि हमारे नगर बड़े होते जा रहे हैं, औद्योगिकरण व व्यापारिक क्षेत्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार स्मार्ट और सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अटल भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल भवन नगर निगम भोपाल के मुख्यालय लोकार्पण अवसर पर कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से नीमच में तैयार 10.5 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया। इस परियोजना से प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को PPE किट वितरित की। इन किट्स में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल हैं, जिससे सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कार्य क्षमता को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने सबका अपना आवास हो के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हितग्राहियों को आवास आवंटन आदेश पत्र और घर की चाबियां भी सौंपी। इस दौरान श्रीमती लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवास आवंटन पत्र प्रदान किए गए। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को ऋण सहायता भी वितरित किए। दिनेश मौर्य और पर्वत सिंह राजपूत को 50-50 हजार रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई, जबकि पूजा गिरी गोस्वामी को स्वयं सहायता समूह के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सहायता दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, श्रमिक, स्वरोजगार और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गए, अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। देश के दुश्मनों से निपटने में भी भारत सरकार सक्षम है और इसी कारण से देश के किसी भी राज्य में कोई भी ऐसी घटना घटती है, सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से सेना हमारे दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारती है। ऑपरेशन सिंदूर, बहनों के सिंदूर में हाथ डालने का परिणाम क्या होता है, ये दुनिया के सामने भारत ने दिखाया था। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जिस प्रकार के प्रबंधन हुए, पाकिस्तान त्राहिमाम करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सब बंकर में छिपते फिरे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का कमाल है, बदलते दौर में भारत की शान है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, इस नाते से भी कि कुशल नेतृत्व में, सक्षम हाथों में देश भी सुरक्षित है और लोकतंत्र भी सुरक्षित है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी सरकार के समय जितने अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किए हैं वो माफी मांगे। लोग डब्बा लेके डीजल मांगते फिर रहे थे और उनको डीजल नहीं मिलता था, बिजली के अते पत्ते नहीं थे। किसानों की सिंचाई के रकबे को जिस तरह से अवॉइड किया गया था, कांग्रेस के शासनकाल में फसलों का दाम नहीं मिलता था। इसलिए किसान को तो कांग्रेस कभी जीवन में भी भूलेगी नहीं। किसान कभी भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जो अन्याय किसानों के साथ किया है वो सदैव याद रखते हैं। अब ये नए मुलम्मे उड़ा करके कांग्रेस नकली बवंडर बनाना चाहेगी तो ये किसान सब जानता है, प्रदेश की जनता सब जानती है।